अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट उस्ताद वारिस पाकिस्तानी। आज 8 मार्च है। आलमी सतह पर इसे ख़वातीन डे यानी वेमेन डे के तौर पर याद किया जाता है। मेरे स्टूडेंट्स ने और चाहने वालों ने मुझसे बार बार कहा कि एक आप भी वीडियो बनाएं जिसमें आप इस बात पर रोशनी डालें कि मगरिब ये बात करता है कि इस्लाम औरत को आज़ादी नहीं देता। इसलिए दुनिया भर में ख़वातीन डे पर इस्लामी ममालिक में ही एक ऐसा तासुर नज़र आता है कि शायद ये इस दिन को तस्लीम नहीं करते। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी, वक़ार दिया, एतमाद दिया। इस्लाम ने विरासत के हकूक़ दिए। इस्लाम ने उसे चॉइस का हक दिया। निकाह के वक्त भी उससे पूछा जाता है। दुनिया के किसी मज़हब ने इस्लाम के अलावा औरत को ये हकूक़ नहीं दिए। मगरिब का वो मीडिया जो आज ख़वातीन की आज़ादी की बात करता है, मगरिब के वो दरिंदा सिफत मीडिया पर्सन्स जब आज़ादी की बात करते हैं, ख़वातीन को आज़ाद किया जाए, वो औरत की आज़ादी की बात नहीं करते। वो असल में औरत तक पुरअमन रसाई की बात करते हैं कि वो औरत तक पहुँच जाएँ। वो कारोबारी लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म के बार्स में, शराब खानों में औरत को नीम बरहना खड़ा करके अपने कारोबार को चमकाने के लिए औरत का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, क्या वो हमें सिखाएंगे कि औरत क्या है? औरत माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, सब कुछ है। और जब वो कुछ भी नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं, तो फिर वो मारवी सरमद है। फिर वो इस तरह की औरतों के ज़ुमरे में आ जाती है जो मुआशरे के अंदर औरत लफ्ज़ पर धब्बा है। औरत के मानी है छुपी हुई। छुपाया उस चीज़ को जाता है जो ख़ास हो, जो अहम हो, जिसकी कोई कदर व कीमत हो। और एक और बात बारहा मैंने सुनी कि देखें जी, मगरिब के अंदर अगर औरत मर्जी से तो कुछ करे तो करे, कोई गलती करे, कोई बदफैली करे, ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। क्या बेढंगा, बेतुक्का और बेवकूफ़ाना सवाल है और बेवकूफ़ाना मंतक है कि यानी औरत जिस मुआशरे में आप खुद मान रहे हैं कि औरत अगर चाहे अपनी मर्जी से तो कुछ भी कर सकती है, तो फिर किसी बेवकूफ़ को क्या ज़रूरत है कि उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा? कि जब अगर वहाँ की औरत अवेलेबल है, वहाँ की औरत अपनी मंशा के मुताबिक कहीं आ जा रह सकती है, तो फिर किसी को क्या ज़रूरत कि उसके साथ ज़बरदस्ती करे? क्या अहमकाना सवाल है जो मगरबी मीडिया हम पर डालता है और हमारे बेवकूफ़ लोग भी इसको पिक करते हैं और आगे फैलाते हैं कि देखिए जी, मगरिब में आज़ादी है। याद रखिए, अल्लाह ताला ने औरत को छुपी हुई बनाया है। अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी है। इस्लाम ने उसके वक़ार में इजाफ़ा किया है। हमारी बेशुमार माएँ बहनें स्कूलों में जाती हैं, पढ़ाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इज़्ज़तें महफूज हैं। अगर कोई ऐसे वाक़यात कभी रूनुमा हो जाते हैं तो आप बताइए, जब ज़ैनब केस हुआ कसूर में, तो कितने लोग थे, कितने मर्द थे जिन्होंने उस भेड़िए की तारीफ़ की और कितने लोग थे जिसने ज़ैनब की हिमायत की? मैं हलफन कहता हूँ 1000 में से शायद कोई एक बंदा भी ऐसा ना हो कि जिसने ज़ैनब के साथ होने वाली ज़्यादती की तारीफ़ की हो। और हिंदू मगरबी मीडिया के साथ साथ जनाब हिंदू भी हमारे साथ ये बात करते हैं। भारतीय मीडिया भी कहता है इस्लाम में औरत की आज़ादी नहीं है। क्या आप भूल गए क्या हम तारीख से नाबलद? अभी चंद साल पहले तक शोहर के मरने के बाद उसकी चिता में बीवी को साथ जलाया जाता था। ये इज्जत और तौकीर आपने औरत की। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, इस्लाम ने वक़ार दिया है। आज अगर यहाँ का कोई बदकमाश इंसान किसी निहत्ती औरत तक पहुँचना चाहता है और अपने वो दिल के वसवसे पूरे करना चाहता है, तो उसे कम से कम 4 दीवारें फैलानी पड़ेंगी। उस औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसका बाप है, अगर वो बहुत छोटी है, अगर ज़रा बड़ी है उसका भाई है, उसका शोहर है, उसके बेटे हैं। ये चारों दीवारें पार करके वो औरत तक पहुंचेगा। फिर मुआशरे के पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं, उलमाए किराम हैं। तो मैं उन औरतों से भी कहता हूँ, खुदारा सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत को पढ़ें। ये मारवी सरबत ये आपके लिए मशअल राह नहीं है, मशअल राह आपके लिए बीबी फातिमा ज़हरा है। इस उम्मीद के साथ कि मेरा ये पैगाम मेरे तुलबा, मेरे चाहने वाले आगे पहुँचाएंगे। औरत जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।